Hi friends, today we are going to discuss procurement to payment cycle process. First we will discuss what is payment procurement to payment process. This is an interview questions also. इंटरव्यू में एक क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोक्योरमेंट साइकिल, तो आप उसका जवाब कैसे देंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ उसका जवाब किस तरीके से देना है। प्रोक्योरमेंट साइकिल स्टार्ट्स विथ रिक्वायरमेंट प्लानिंग ऑफ मटेरियल्स। प्रोक्योरमेंट साइकिल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के साथ स्टार्ट होता है। मटेरियल की रिक्वायरमेंट हर एक कंपनी को होती है। अब उसको प्लान कैसे किया जाए, कितने मटेरियल की ज़रूरत है। मैं हमेशा अपने बच्चों को एक बात बोलता हूँ, व्हाट इज़ मटेरियल मैनेजमेंट। कभी अगर इंटरव्यू में पूछा जाए तो एक आंसर करना है, राइट मटेरियल एट राइट टाइम एट राइट प्लेस, सेलेक्टिंग द राइट वेंडर इज़ मटेरियल मैनेजमेंट। तो राइट स्टॉक होना चाहिए ना, राइट मटेरियल होना चाहिए, सही मटेरियल कितना खरीदना है, राइट अमाउंट ऑफ स्टॉक कितना खरीदना है, ये हमें डिसाइड करनी है, ये हमें प्लान करनी है। ये प्लानिंग कैसे होगी, तो कंपनी इसके लिए एमआरपी इनिशिएट करता है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। अब वो किस बेसिस पे होता है, इधर मिनिमम स्टॉक लेवल पे या मैक्सिमम स्टॉक लेवल पे या रीऑर्डर पॉइंट लेवल पे। तो इस तरीके से स्टॉक प्लान किया जाता है, एमआरपी प्लान किया जाता है। नाउ लेट्स से एमआरपी प्लानिंग ऑन मिनिमम स्टॉक लेवल। तो मिनिमम स्टॉक लेवल सपोज किसी कंपनी का 1000 पीस है और अगर अभी एज ऑफ नाउ उसका जो स्टॉक दिख रहा है वो 800 पीस दिख रहा है, तो यानी वो मिनिमम स्टॉक लेवल से नीचे जा चुका है। तो जैसे ही स्टॉक मिनिमम लेवल से नीचे जाता है, स्टॉक कीपर को रिक्वायरमेंट रेज करनी होती है। और वो कैसे रिक्वायरमेंट रेज करता है, कोई भी कंपनी रिक्वायरमेंट रेज करने के लिए परचेज रिक्विजिशन बनाती है, परचेज रिक्विजिशन क्रिएट करती है, ओनली फॉर रेजिंग द रिक्वायरमेंट टू द कंपनी। सो पहला प्रोसेस, पहला स्टेप तो ये है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप होता है वेंडर सिलेक्शन। मैंने बोला था राइट वेंडर, हमें खरीदना जो है वो राइट वेंडर से है, जो हमें लिस्ट अमाउंट में प्रोक्योरमेंट अवेलेबल करा सके अच्छी क्वालिटी के साथ। तो ये लेट से कि हमारे जो मटेरियल है उसके कई सारे पॉसिबल सोर्स ऑफ सप्लाई हैं। अब उन पॉसिबल सोर्स ऑफ सप्लाई में किस पॉसिबल सोर्स से आपको खरीदना है, ये सिलेक्शन है, वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस, जिसको मैं किसी और दूसरे वीडियो में शेयर करूंगा। नाउ वेंडर सिलेक्शन हो गया, उसके बाद उस वेंडर को परचेज ऑर्डर दिया जाता है। वेंडर को परचेज ऑर्डर देने के बाद परचेज ऑर्डर रिलीज होता है। वेंडर को परचेज ऑर्डर जाएगा ही नहीं जब तक कि परचेज ऑर्डर रिलीज का मतलब होता है अप्रूवल। सो इट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय सीनियर डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। परचेज ऑर्डर रिलीज हो गया, उसके बाद वेंडर क्या करेगा, वेंडर हमें गुड्स भेजेगा। तो वेंडर जब हमें गुड्स भेजेगा, हम जीआरएन करेंगे, गुड्स रिसिप्ट नोट बनाएंगे, एंड देन इनवॉइस। वेंडर हमें इनवॉइस भेजेगा, हम इनवॉइस की एंट्री, इनकमिंग इनवॉइस की एंट्री करेंगे मायरो में। देन मायरो बनने के बाद क्या होता है कि वेंडर को पेमेंट सॉरी वेंडर का पेमेंट फाइनेंस टीम ने करना है। मटेरियल मैनेजमेंट का काम खत्म, इनवॉइस बन गया, काम खत्म। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करेगा, वेंडर पेमेंट करेगा। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ P2P साइकिल, प्रोक्योरमेंट टू पेमेंट साइकिल। अब चलिए हम लोग देखते हैं
कि परचेज रिक्विजिशन किस तरीके से क्रिएट करते हैं और परचेज रिक्विजिशन में बैकएंड कॉन्फ़िगरेशंस क्या क्या होती है। तो हम सबसे पहले चले जाएंगे SPRO में, SAP रेफरेंस IMG में। यहाँ जाने के बाद मटेरियल्स मैनेजमेंट में, मटेरियल्स मैनेजमेंट के अंदर परचेजिंग में, परचेजिंग के अंदर परचेज रिक्विजिशन। यहाँ पे सबसे पहले आपको परचेज रिक्विजिशन का डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट करना है। परचेज रिक्विजिशन का जो डॉक्यूमेंट टाइप है, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप, वो है NB। अब देखो यहाँ पे NB परचेज रिक्विजिशन स्टैंडर्ड। हमें अगर अपना नया डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट करना है तो हम डॉक्यूमेंट टाइप से कॉपी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप से कॉपी कर सकते हैं, कॉपी एज। अब हम चाहते हैं कि हम अपना बनाएं, तो यहाँ पे मैं विशाल रिक्विजिशन ऐसा करके बना लिया, नाम दे दिया, कॉपी ऑल। भी इसको सेव कर देते हैं। अब एक चीज, कुछ चीजें पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। आइटम इंटरवल, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं आइटम इंटरवल 10 लिया हुआ है। आइटम इंटरवल 10 का मतलब क्या है? आइटम इंटरवल 10 का मतलब होता है कि जब भी परचेज रिक्विजिशन हम क्रिएट करेंगे तो पहला जब लाइन आइटम डालेंगे, फर्स्ट लाइन आइटम, उसका सीरियल नंबर 10 होगा। यानी फर्स्ट लाइन आइटम हमेशा 10 से शुरू होगा और जो दूसरा लाइन आइटम बनेगा उसमें 10 का डिफरेंस होगा, यानी दूसरा लाइन आइटम 20 का बनेगा। सो आप देखते होंगे कि हमेशा जो लाइन आइटम स्टार्ट होता है वो 10 से होता है। क्यों होता है? इस कंट्रोल के द्वारा। नाउ नंबर रेंज। नंबर रेंज अभी हम लोग सीखेंगे, नंबर रेंज किस तरीके से हम लोग असाइन करेंगे। पहले हम एक नंबर रेंज क्रिएट करेंगे, देन यहाँ पे नंबर रेंज असाइन करेंगे, तो वो मैं अभी सिखाता हूँ। अब एक चीज़ और आप लोगों को देखनी है, अलाउड आइटम कैटेगरी। इस परचेज रिक्विजिशन पे क्या क्या आइटम कैटेगरीज अलाउड है। सो यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड अलाउड है, कंसाइनमेंट अलाउड है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग अलाउड है, थर्ड पार्टी प्रोक्योरमेंट अलाउड है, स्टॉक ट्रांसफ़र अलाउड है, सर्विस प्रोक्योरमेंट अलाउड है। So almost every kind of item categories are allowed for this document type. आपको कुछ और भी चाहिए, आप न्यू एंट्रीज पे जाके ऐड कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा डॉक्यूमेंट टाइप का काम। अभी हम लोग नंबर रेंज भी बना लेते हैं। डिफाइन नंबर रेंज। इंटरवल्स में जाएंगे और यहाँ से फ्री इंटरवल्स चेक कर लेते हैं, क्या कोई फ्री इंटरवल्स अवेलेबल है। बिल्कुल अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए फ्री इंटरवल है, तो मैं यहाँ पे नंबर इंटरवल का नंबर डालता हूँ। लेट्स से इंटरवल नंबर इज VR। इसका भी मैंने सेम ही रखा है, VR। सेव। अभी जो हमने इंटरवल क्रिएट किया है वो अगर हमें देखना है तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। नीचे जाएंगे, यहाँ पे देखिए VR क्रिएटेड है और ये इंटरनल है। अगर इसे आप एक्सटर्नल बनाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, हम इसे इंटरनल ही रखना चाहते हैं।
तो मैं यहाँ पे VR क्रिएट किया हूँ। अब मैं अपने डॉक्यूमेंट टाइप के साथ इसको असाइन कर दूँगा। मेरा डॉक्यूमेंट टाइप क्या है? VR। उसके साथ असाइन कर दूँगा VR एंड सेव। सो यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया। सो बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया। अब हम एक रिक्विजिशन क्रिएट करते हैं, परचेज रिक्विजिशन क्रिएट करते हैं। परचेज रिक्विजिशन क्रिएट करने का टी कोड होता है ME51N। देखो यहाँ पे जब भी आप डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करते हो यहाँ पे आपका NV ही दिखता है, पर ज़रूरी नहीं हमें यही लेना है, हम अपना ले सकते हैं VR जो अभी हमने क्रिएट किया था, परचेज रिक्विजिशन स्टैंडर्ड। यहाँ पे आने के बाद आइटम ओवरव्यू पे जाएंगे, मटेरियल, यहाँ पे मटेरियल डाल देते हैं। मैं अपना मटेरियल फाइंड कर लेता हूँ। मटेरियल फाइंड करने का टी कोड क्या है? MM60। प्लांट लाइन 655, क्वांटिटी 100। Now see, now we can save the document, we can save the purchase requisition। सेव कर देंगे। सो परचेज रिक्विजिशन क्रिएट हो गया। अभी हम लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट किया और अपने डॉक्यूमेंट टाइप के ऊपर हमने नंबर रेंज असाइन किया और उसके ऊपर हमने परचेज रिक्विजिशंस क्रिएट किया। सो गाइज आई थिंक बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन इज़ क्लियर और आपको परचेज रिक्विजिशन किस तरीके से क्रिएट करते हैं वो भी क्लियर हो गया होगा। अगर परचेज रिक्विजिशन में कुछ भी चेंज करना है तो ME52N पे जाके हम लोग चेंज कर सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू।